Assalamualaikum everyone. In this video we are going to start with the topic that is atomic structure. This is the topic which we are going to cover in AS level chemistry. So in O levels chemistry you have already learned that there is a atom in which there is a nucleus which is present in the center. Neutrons and protons are present in the center of the nucleus, while there are electrons which are revolving around the nucleus. Okay, so these are electrons, they revolve around the nucleus in fixed orbits, and these fixed orbits they are basically called as एनर्जी लेवल्स, हम इनको एनर्जी लेवल भी कहते हैं, और इनको एक और भी नेम देते हैं हम लोग शेल्स, और इवन वी आल्सो कॉल देम एज यू कैन से क्वांटम नंबर्स. So these are all names which we actually give to them. अब इसमें जो मिडल में ये हमारे पास है न्यूक्लियस है, हमें पता है ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं. तो उसमें एक और चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, जस्ट रिकॉल, न्यूट्रॉन्स कैरीज नो चार्ज while protons carry positive charge. While electrons carry negative charge. अच्छा, अब हमने ओ लेवल्स केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ी थी कि फर्स्ट शेल जो है, वो जो फर्स्ट शेल है दैट कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था. और सेकंड शेल और इवन थर्ड शेल, ठीक है, they both have maximum capacity of 8 electrons. This is true only for O levels chemistry, but for AS level chemistry you are going to learn about new concept, and that is going to be in AS level. What we are going to learn is that there is a formula. ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला इज 2n स्क्वायर. ठीक है, वेयर n represents the number of shells. अगर हमारे पास फर्स्ट शेल है, ठीक है, सो फर्स्ट शेल में आप लोग देखोगे वी आर गोइंग टू पुट n इज इक्वल टू 1. हम इसी फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट वुड बिकम 2. इन सेकेंड शेल वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ n is equal to 2, and that shows 2 into 2 square, so it would become 8. Similarly for third shell हम लोग देखते हैं कि n is equal to 3, so it would become 2 into 3 square, and that would become 18. For fourth shell we are going to put n is equal to 4, and 2 into 4 square, that would become 32. So ये हमें इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं,
सेकंड में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, और थर्ड में हमारे पास 18 आ सकते हैं, और फोर्थ में हमारे पास 32 आ सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्नड अप टिल नाउ। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक न्यू कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ, और वो न्यू कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, दैट इज़ गोइंग टू बी शेल्स, ठीक है। एक तो हमें पता है शेल्स होते हैं हमारे पास। शेल्स के बाद हमारे पास एक सब शेल्स होते हैं जो शेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सब शेल्स के अंदर हमारे पास होते हैं ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट्स यू कैन से, ठीक है, या हम उनको ऑर्बिटल कह सकते हैं। चलो, ऑर्बिटल। अब उसमें हमने क्या चीज़ें याद करनी, सबसे पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ें इनमें ना मेमोराइज करनी। शेल्स तो आपको पता है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अब सब शेल्स कौन से होते हैं हमारे पास? सब शेल्स हमारे पास होते हैं बेटे, अब याद करने वाली क्या चीज़ें वो अब हम लोग नोट करते हैं। सब शेल्स हमारे पास एक है एस, एक है पी, एक है डी, और एक है एफ। ये हमने अब याद कर लेना है, ये सब शेल्स। और अब इनमें दूसरी चीज़ क्या याद करनी है, तो फर्स्ट थिंग थी, ये आपके पास फर्स्ट थिंग थी विच यू नीड टू मेमोराइज। अब सेकंड चीज़ क्या है कि एस जो सब शेल है, दैट कंटेन्स ओनली वन ऑर्बिट, ठीक है, दैट कंटेन्स ओनली वन ऑर्बिटल। सो इट कंटेन्स ओनली वन ऑर्बिटल, ठीक है। आपने ना बेसिकली ऑड नंबर्स की फॉर्म में याद रखना है। पी कंटेन्स 3 ऑर्बिटल्स, और D subshell contains 5 orbitals and F subshell contains 7 orbitals, ठीक है। इस चीज़ को हमने याद करना है, ये ऑर्बिटल्स। अच्छा, हमने एक चीज़ याद कर ली कि सब शेल SPDF होते हैं, और ऑर्बिटल्स का हमने याद किया कि S सब शेल में 1 ऑर्बिटल है, P में 3 ऑर्बिटल है, और D में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, F में हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स। अब एक थर्ड चीज़ क्या याद करनी, वो ये इंफॉर्मेशन हमने याद करनी विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज़ गोइंग टू बी दैट ईच ऑर्बिट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो, ये वन ऑर्बिट है, ठीक है, इसमें एस सब शेल में एक ऑर्बिटल है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे टोटल? इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। अब जो पी सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि 3 ऑर्बिट्स हैं। 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्योंकि एक ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट वुड बिकम 6, यानी कि पी सब शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब आगे डी को देखो, डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? दे आर 5 ऑर्बिटल्स। तो 5 ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिट कंटेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, सो दैट वुड बिकम 10। फिर इसी तरीके से F subshell that contains 7 orbital, so how many electrons it would contain? It would contain 14 electrons, ठीक है, मैंने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब देखें, इसके बाद मैं आप लोगों को अब एक टेबल बना के दे रहा हूँ। वो टेबल क्या है? जिसमें आपने शेल्स रखने, जिसमें आपने सब शेल रखने, फिर ऑर्बिटल है, और फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने इस चीज़ को सिर्फ समझना है, आपकी मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब देखें, सबसे पहले फर्स्ट शेल आता है विच इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल। अब फर्स्ट शेल में हमारे पास कितने सब शेल होंगे? सबसे पहले फर्स्ट शेल को हम डिस्कस करते हैं।
कि फर्स्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। आप लोगों को याद होगा फर्स्ट शेल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2n² इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर फर्स्ट शेल है, मैं n की जगह पुट करता हूँ 1, सो इट वुड बिकम 2। तो यानी कि जो फर्स्ट शेल है मेन, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास, ठीक है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए। अब आपने ये चीज़ देखा था कि एस सबशेल में, यहाँ पे देखें, एस सबशेल में आपके पास 1 ऑर्बिट है और इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आप देख सकते हो। तो इस वजह से फर्स्ट शेल में जो सबशेल होगा वो सिर्फ और सिर्फ एस होगा। क्यों एस होगा? क्योंकि इट कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं ना इसमें। तो इस वजह से यू आर गोइंग टू मॉनिटर वन थिंग कि जो फर्स्ट सबशेल है इट कंटेन्स ओनली एस सबशेल, क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो देखो एस सबशेल में कितने ऑर्बिट्स थे बेटे? 1 ऑर्बिट था, तो यहाँ पे 1 आ जाए, ठीक है। अब आ जाती बात हमारे पास सेकंड सबशेल की। अब सेकंड शेल की, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही आपने इसी फॉर्मूला में पुट की वैल्यू। तो 2 इंटू 2² दैट वुड बिकम 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए इसमें? 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए आपको पता है इसमें एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दे बोथ वुड मेक टोटल 8। तो इसमें सबशेल कितने होंगे? एस कॉमा पी। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब देखो ऑर्बिट्स कितने हैं? एस सबशेल में एक ऑर्बिट है, ये देखो, और पी जो है सबशेल उसमें कितने ऑर्बिट्स हैं? 3। तो 1 + 3 दैट वुड बिकम 4। तो टोटल ऑर्बिट्स कितने बन गए? ऑर्बिटल्स कितने बन गए? 4, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास बात थर्ड शेल की। अब थर्ड शेल में देखते हो आप, थर्ड शेल में मैं यहीं पे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ, यानी कि 2 इंटू 3²। सो वो कितना बन जाता है? 2 इंटू 9 दैट वुड बिकम 18। टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 18। अब एस सब शेल में एस भी आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस पी भी आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, प्लस डी भी आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। सो टोटल बन गया एस पी और डी, ठीक है। एस पी डी में अब ऑर्बिट्स कितने बन गए बेटे? आपको नज़र आ रहा है इसमें बना 1 + 3 + 5। तो बेटा 1 + 3 + 5 देख लेते हैं कितने बन जाते हैं। 1 + 3 + 5, ये बन जाते हैं टोटल 9 ऑर्बिटल्स, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ शेल की भी बात कर लेते हैं। और फोर्थ शेल में अगर आप इधर ही वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 4², सो दैट वुड मेक 32। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 32। और अब ये देखो, अगर आप इन सबको ऐड कर लो, किस किस को? इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, तो ये बनते हैं टोटल कितने? 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब 32 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसमें सबशेल कौन कौन से होंगे? इसमें सबशेल होंगे हमारे पास एस बी होगा, पी बी होगा, डी बी होगा और एफ बी होगा। तो बेटा हम लिख लेते हैं एस पी डी और एफ, ठीक है। सो अब इसके हम लोग ऐड कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो बेटा वो कितना बनते हैं? 1, सॉरी, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 32 है, ऑर्बिट्स ऐड कर लेते हैं 1, ठीक है, +3 +5 +7, 1 +3 +5 +7, सो दैट वुड मेक इट अराउंड 16। अब इसके थ्रू हम लोगों को पता लग गया कि फर्स्ट शेल में खाली एस सब शेल है, ऑर्बिट इसमें एक होगा और इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। सेकंड शेल में एस पी सब शेल है, ऑर्बिट इसमें 4 है और टोटल इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हमारी ये वाली लर्निंग पूरी हो जाती है। अब मैं आगे चलता हूँ, आई होप यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आगे चलता हूँ मैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट को इसमें डिस्कस करने लगे हैं। वो क्या है कि हाउ
द सबशेल फिल, ये हमारा टॉपिक है कि सबशेल हमारे पास फिल किस तरीके से होते हैं। अब बेटा इसके लिए आपको एक सीक्वेंस याद करना है। वो सीक्वेंस क्या है? लेट्स सी दैट सीक्वेंस। अब हमारे पास आपने देखा था जब फर्स्ट शेल था, ठीक है, फर्स्ट शेल में कौन सा सब शेल है? सिर्फ और सिर्फ एस सब शेल है। तो देखो मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट शेल और उसमें क्या है? एस सब शेल। अच्छा, इसमें आप ये चीज़ देख लो कि बेटा कि ये इसमें वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वन रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटम नंबर को या शेल को, जो फर्स्ट शेल है विच इज़ क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सब शेल को। तो हमें पता है फर्स्ट शेल में सिर्फ एस ही सब शेल होता है, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे 1s लिखा है। अब सेकंड में क्या आता है? 2s और साथ आता है 2p, ठीक है। एस और पी देखो ना, एस और पी सब शेल है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? एस और पी सब शेल है, ठीक है। तो आ गया 2s 2p। और फिर थर्ड में देखोगे, थर्ड में क्या है हमारे पास? थर्ड में हमारे पास 3s 3p और 3d, क्योंकि इसमें थर्ड शेल में spd जो है सब शेल्स है। फिर हमारे पास आता है फोर्थ शेल और फोर्थ में आप देख रहे हो, फोर्थ में आपके पास spdf सब शेल्स है। तो बेटा उसमें आप देखोगे कि क्या करना होगा? 4s 4p 4d और 4f, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इनमें फिलिंग किस तरह होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो देखते हैं। उसके लिए एक ना एरो का एक फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आपने याद करना है। वो किस तरीके से? लेट्स सी। बेटा सबसे पहले ये 1s फिल होगा, फिर होगा 2s। एरो का फॉर्मूला याद रखना। फिर 2s के बाद आप जाओगे 2p पे, ठीक है। फिर 2p के बाद आप जाओगे 3s पे, ठीक है। ये देखो ना, एरो इस तरह आ रहा है, इस तरह जा रहा है, इस तरह आ रहा है। 3s के बाद आप जाओगे 3p पे और 3p के बाद आप जाओगे 4s पे, ठीक है। देखो एरो ऐसे ही आ रहा है ना, ऐसे ही आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है। अब 4s के बाद जो बच गया ऊपर 3d बच गया, फिर आप जाओगे 3d की तरफ, ठीक है। 3d के बाद आप आओगे किस तरफ? 4p की तरफ, ठीक है। और फिर जाओगे आप 4d की तरफ। बस आपने यहाँ तक याद रखना है, क्योंकि इससे के बाद ना कम ही पूछता है, ठीक है। तो ये एरो का फॉर्मूला है जो आपने याद करना है, जिसमें आप इस तरह 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 आप इसमें आप रोटेट कर खुद को, ठीक है। अब देखो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह लिखता हूँ। अब बात आ जाती है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी किस तरीके से लिखनी है। लेट्स सी। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। और बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी एएस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैरी करती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें किसकी भला, हम लोग बात करते हैं सोडियम की। बेटा सोडियम की हमें पता है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि सोडियम क्या है? Na1123 एंड 11 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप इसको फिल करना स्टार्ट करते हो, तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ इधर 1s, ठीक है। 1 तो आपको पता है फर्स्ट शेल। s क्या है? हमारे पास रिप्रेजेंट करता है सब शेल। अब s के ऊपर क्या आएगा? देखो s सब शेल हमने यहाँ पे पढ़ा था, इट कैन कैरी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये पढ़ा है ना हमने कि s सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो 1s के ऊपर क्या आ जाएगा? 1s2, ठीक है। उसके बाद मैं जाता हूँ 2s की तरफ, क्योंकि फर्स्ट शेल तो कंप्लीट हो गया, फिर 2s ही आएगा। ये देखो यहाँ पे
यहाँ पे 2s आएगा उसके बाद। फिर हमने इसको काउंटर करना है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? s सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? ये देखो, s सब शेल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब सेकंड शेल स्टार्ट हुआ है तो इसमें देखो s के ऊपर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, बिकॉज इट कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आता है हमारे पास 2p। ये देखो, सेकंड शेल हैज अ सब शेल विच इज p सब शेल। वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारे पास 2p। और p के ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास? चार्ज। p के ऊपर चार्ज आ जाएगा हमारे पास। देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स p में आ सकते हैं मैक्सिमम? p हैज मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 2p के ऊपर आ जाएगा 2p6। ओके, ठीक है, क्योंकि p कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमारे पास मतलब टोटल तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर स्टार्ट होता है थर्ड शेल। ठीक है, थर्ड शेल में हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगा? 3s। और कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे? 2 + 2 + 6, दैट वुड मेक 10। एक ही बचा है, तो 3s के ऊपर आ जाएगा 1। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट कैल्शियम। कैल्शियम के हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 20 इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम का फॉर्मूला है Ca2040, वेयर 20 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैसे ही 1s। ठीक है, फर्स्ट शेल है, s सब शेल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आ जाता है हमारे पास 2s, इट कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। और फिर आ जाता है हमारे पास 2p। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे मैक्सिमम? ये देखें, ये आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2p 6 हो गया। फिर आ जाता है हमारे पास थर्ड शेल, और थर्ड शेल 3s2। ठीक है, और फिर उसके बाद 3p आ जाता है। 3p में p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो मैं 3p6 लिख लेता हूँ। कितने बन गए जी इलेक्ट्रॉन? 4, 10, 12, 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अब 3p के बाद क्या चीज़ आती है? ये देखो, ये देखो, 3p के बाद मैंने क्या बताया था? 3p के बाद फौरन आता है 4s। अब s सब शेल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो रिमेनिंग 4s 2r। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद तो हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब एक और हम डिस्कस करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हमारे पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज O8 16। अब वो क्या क्या बनता है हमारे पास? 1s2, 2s2। ठीक है, और फिर आ जाता है हमारे पास 2p4, क्योंकि पीछे 4 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। ठीक है ना, अब एक थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल, ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल वाला डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी टाइटेनियम, विच इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। टाइटेनियम हैज़ 22 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम देखते हैं उसको किस तरीके से करना है। अच्छा, अब सबसे पहले वही 1s2 फर्स्ट शेल, और फर्स्ट सब शेल जो है हमारे पास, इट कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, s सब शेल। फिर आ जाता है सेकंड शेल। ठीक है, और 2s2। ठीक है, बिकॉज s सब शेल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आ जाता है 2p6, p सब शेल एकोमोडेट कितने इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है? देखिए हमने पढ़ा था 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 3s2। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास 3p, और 3p कितना होता है बच्चों? वो होता है 3p6, बिकॉज p सब शेल कैन एकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आ जाता है हमारे पास, देखो 3p के बाद हम लोगों ने जाना था 4s पे, तो 4s पे आ जाएगा 4s2। ठीक है,
4 10 12 18 और ये बन गए 20। अब इसके बाद 4s के बाद क्या आता है? 4s के बाद आता है 3d। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ 3d। और कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे? 2 बचे थे, तो 3d के ऊपर आ जाएगा 2। ठीक है, so this is the way by which we can write the electronic configuration. एक और भी चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी क्लोरीन विच इज़ हैविंग 17 इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या बनता है? 1s2 2s2 2p6, फिर क्या बनता है? 3s2 4 10 एंड दैट इज़ 12, और पीछे बचे 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बचता है 3p और 5। ठीक है, so this is the way by which we can write the electronic configuration. अब इसी में हमारा एक लास्ट टॉपिक है आज का, that is going to be let's see, and that is basically shape of orbital. ठीक है, अब शेप ऑफ ऑर्बिटल में आपको दिखाने लगा हूँ। देखें, हमारे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में हमने किस किस की शेप्स पढ़नी। एक पढ़नी हमने एस ऑर्बिटल की, दूसरी हमने पढ़नी शेप पी ऑर्बिटल की। अब बेटा एक चीज़ आपने याद रखनी, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि एस ऑर्बिटल कैसा होता है। एस ऑर्बिटल हैज़ अ स्फेरिकल शेप लाइक दिस। ऐसा होता है हमारे पास एस ऑर्बिटल। और ये क्या शो कर रहा होता है ऑर्बिटल के? अच्छा, ऑर्बिटल पहले तो होता क्या है, इस चीज़ को देख लें। ऑर्बिटल पहले तो होता क्या है? ऑर्बिटल इज़ अ प्लेस अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड प्लेस होता है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी वो मैक्सिमम होती है। लाइक अगर आप ये देख रहे हो, इसको हम स्फेरिकल ऑर्बिटल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स इधर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। नेगेटिव से शो कर रहा हूँ बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन्स, वो इधर शो कर रहे होते हैं। और इसके हमने सराउंडिंग में आप देख रहे हैं एक शेप ड्रॉ कर दी है जो शो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन्स की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी इसी रीजन में। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इसको हम लोग नेम करते हैं, वी हैव दिस वन इज स्फेरिकल ऑर्बिटल। ठीक है, यानी कि एस ऑर्बिटल की क्या शेप है? इट हैज़ अ स्फेरिकल शेप, ये हमने याद रखना। अब मैं बात करता हूँ पी ऑर्बिटल की। अब जब मैं पी ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, यू आर गोइंग टू सी कि पी ऑर्बिटल में हमारे पास पहली आती है पी एक्स, दूसरा आता है हमारे पास पी वाई ऑर्बिटल, और तीसरा आता है हमारे पास पी जी ऑर्बिटल। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप एक चीज़ को मॉनिटर करेंगे, वो क्या होगी बेटा? सबसे पहले इनकी शेप्स मॉनिटर करें। पी एक्स की क्या शेप है? लेट्स सी कि पी एक्स की क्या शेप है। अब देखो, इनकी शेप आपने बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि बेटा ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस। ये है वाई एक्सिस, और ये है हमारे पास, एक मैं और बना रहा हूँ, ये स्लांटिंग होता है, दिस इज गोइंग टू बी जी एक्सिस। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूँ ना किसकी? एक्स ऑर्बिटल की। ठीक है, पी एक्स ऑर्बिटल की, तो बेटा पी एक्स ऑर्बिटल हमारे पास कैसा होगा? ये देखिए, मैं आपको पी एक्स ऑर्बिटल बना के दिखाता हूँ। पी एक्स ऑर्बिटल के लिए आपने एक्स एक्सिस पे ये डम बेल शेप बना देंगे।
ठीक है। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ये हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पी एक्स ऑर्बिटल। देखो मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही मैंने ये डम बेल शेप बनाई। एक और बात बता दूं, इसकी शेप क्या होती है, डम बेल, ओके। अब उसके बाद ये देखो, अब जब मैं वाई ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं तो वाई ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी, ऐसी शेप होगी। ये है वाई ऑर्बिटल की शेप, ठीक है। ये है वाई ऑर्बिटल की शेप। बेटा ये पेपर में आती हैं तो आपको इसको मेमोराइज करना है। ये है वाई ऑर्बिटल की शेप। अब इसमें पी जी ऑर्बिटल की क्या शेप होगी, लेट्स सी। पी जी के लिए आपको ये ऐसी शेप बनानी पड़ेगी जो शो करेगा कि आप जेड एक्सिस पे बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए नेगेटिव, मैं इसमें शो कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी इसी रीजन पे, तो ये क्या होगा, ये होगा पी जी ऑर्बिटल। और बेटा इन सब की शेप क्या है, इन सब की शेप है हमारे पास डम्बेल। इस चीज़ को आपने याद रखना। इन द लास्ट मैं एक चीज़ सिर्फ बताना चाहूँगा, वो क्या है कि देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग कुछ ये चीज़ें बता सकते हैं, क्या चीज़ें बता सकते हैं कि इनका पीरियड कौन सा है और ग्रुप नंबर कौन सा है। अब एक चीज़ आप याद रखें, आपको पता भी है, आपने पहले ओ लेवल्स में भी पढ़ी है, क्या चीज़ कि जो ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर टेल्स अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in valence shell or outermost shell, in valence shell, ओके। जो पीरियड नंबर है वो आपको क्या चीज़ बताता है, पीरियड नंबर टेल्स अस द टोटल नंबर ऑफ शेल्स, इट टेल्स अस द टोटल नंबर ऑफ शेल्स, ओके। अच्छा अब ये देखें, आप जब ये देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो यू पीपल आर गोइंग टू विटनेस वन थिंग कि इसमें कितने शेल्स बन रहे हैं। देखें इसमें कितने शेल्स बन रहे हैं। अगर हम लोग ये सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसमें कितने शेल्स बन रहे हैं, देखें फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और ये हमारे पास थर्ड शेल। सो टोटल शेल्स कितने बन गए, टोटल शेल बन गए हमारे पास 3। इसका क्या मतलब है कि इसका पीरियड भी क्या होगा, इसका पीरियड भी क्या होगा, इसका पीरियड भी 3 होगा, ठीक है। और टोटल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इन आउटर मोस्ट शेल, इन आउटर मोस्ट शेल वो कितने होंगे। आउटर मोस्ट शेल तो इसमें थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल में आउटर मोस्ट शेल जो है हमारे पास कौन सा है, थर्ड शेल है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास है 1, ठीक है। थर्ड शेल है और इसमें इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसका क्या ग्रुप होगा, इसका ग्रुप होगा हमारे पास, वो भी हमारे पास 1 होगा, बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब जब हम देखते हैं कैल्शियम को, तो कैल्शियम को देखते हैं हम के इलेक्ट्रॉन कितने आउटर मोस्ट शेल में, इलेक्ट्रॉन इन outermost shell, you people are going to see कि only 2 electrons हैं। तो अगर 2 electrons है तो इनका ग्रुप भी क्या होगा, इनका ग्रुप भी होगा हमारे पास 2, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं कि इनका पीरियड कौन सा होगा, ठीक है, सो यू आर गोइंग टू सी पीरियड होगा हमारे पास, ये देखिए फर्स्ट शेल है, सेकंड है, थर्ड है और फिर फोर्थ, तो पीरियड होगा हमारे पास 4, क्योंकि टोटल शेल भी हमारे पास 4 है, ठीक है ना। सो इन दिस वे यू पीपल कैन आइडेंटिफाई कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है और कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।
है।